Hello students, myself Mrs. Reema Ahuja, your English teacher. Students, today we are going to start Beehive chapter 6. Chapter 5 The Snake in the Mirror आप लोगों के सिलेबस में से CBSE ने रिमूव कर दिया फॉर दिस सेशन 21 to 22. ठीक है. Now we are going to start this chapter, My Childhood. It's an autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. He was a great scientist, world renowned scientist. वो अपने इस चैप्टर में इन्होंने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा क्लिपिंग है. माय चाइल्डहुड जो चैप्टर है आपका आपकी बुक में भी गिवन है. जो इस चैप्टर में उन्होंने अपने चाइल्डहुड अपने बचपन की कुछ यादें जो हैं वो उसमें बताई हैं कि उनका बचपन कैसा बीता. डॉक्टर कलाम जो थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली मुस्लिम फैमिली में रामेश्वरम में पैदा हुए इन 1931 में. रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में वो पैदा हुए. हिज जर्नी फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली इन रामेश्वरम टू द प्रेसिडेंट्स हाउस वॉज नॉट अ स्मूथ वन. अब नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि हर किसी की लाइफ में एक अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं. जस्ट इज सिमिलर कंडीशन विद डॉक्टर कलाम ऑल्सो. वो जब मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए रामेश्वरम से लेकर उनका प्रेसिडेंट हाउस तक ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यू नो ऑल दैट. तो जब तक वो प्रेसिडेंट बने उनके बीच उनका जो लाइफ स्पैन था वो बहुत ही टफ था, चैलेंजिंग था. उन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया, बहुत कुछ हम आप सब उन्होंने सीखा उनसे, उनकी लाइफ हिस्ट्री से. और उसके साथ साथ देश के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया. ही वॉज़ वेरी वेल नेचर्ड पर्सन. उनके एज अ पर्सन भी उनका आज भी सभी जानते हैं, जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके साथ में काम कर चुके हैं और जो उनके साथ में एक्चुअली पॉलिटिशियंस को कह सकते हैं. मतलब जो उनके साथ काम कर चुके और जो साइंटिस्ट उनके साथ काम कर चुके, उनके अंडर में काम कर चुके, वो सभी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं. इवन वी ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड विद डॉक्टर कलाम्स, जो उन्होंने वर्क किया उन सब चीज़ों को लेकर. ही वर्कड हार्ड. उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी रामेश्वरम से लेकर प्रेसिडेंट हाउस पहुंचने तक. काफ़ी मेहनत की उन्होंने बहुत सारे ऑड्स भी फेस किए. मतलब बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन से भी पास आउट होना पड़ा उन्हें. बॉर्न इन अ कंजर्वेटिव फैमिली, हिज टीचर्स, हिज फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस्ड डॉक्टर कलाम इन हिज चाइल्डहुड. क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते थे, इसीलिए उनके सारी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी. मतलब लोग जो थे एक पुराने ख्यालातों के थे. उनकी फैमिली, उनके टीचर्स, फ्रेंड्स, सभी से ही डॉक्टर कलाम जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे. मतलब उन सभी की कुछ ना कुछ चीज़ें जो थी उन्हें बहुत पसंद थी और जिनसे वो कुछ सीखते थे. मतलब ही वॉज इन हैविंग अ लर्निंग नेचर. हिज फादर जैनुलाब्दीन वॉज नॉट मच एजुकेटेड बट ही वॉज वेरी जनरस एंड अ काइंड पर्सन. उनके फादर, उनका नाम था जैनुलाब्दीन. वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे बट ही वॉज़ वेरी जनरस. मतलब बहुत दयालु नेचर था उनका और बहुत ही ज़्यादा काइंड और जनरस नेचर था उनका. मतलब बहुत दयालु थे, हर किसी की बहुत हेल्प करते थे. जो भी उनके आसपास होता, जो भी जिसको नीडीज़ को स्पेशली वो बहुत हेल्प करते थे. ही वॉज़ नॉट रिच बट ही प्रोवाइडेड अब्दुल विद अ हैप्पी एंड सिक्योर चाइल्डहुड. वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, वो अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे. बट स्टिल डॉक्टर कलाम को उनके चाइल्डहुड में उन्होंने एक सिक्योर फ्यूचर देने की पूरी कोशिश की. अब्दुल इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर. अब्दुल कलाम जी को उनके फादर से ही ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन होना किसे कहते हैं वो उन्होंने अपने फादर से ही सीखा था. Abdul earned his first wages by working as a helping hand to his cousin शमशुद्दीन. शमशुद्दीन अब्दुल कलाम जी के कज़न थे और वही उनके लिए फ़र्स्ट वेजेस, क्योंकि उन्होंने शमशुद्दीन की हेल्प की थी
कोई काम करने में, जिसके बदले में शमशुद्दीन ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे। दैट वाज द फर्स्ट वेज, मतलब पहला मेहनताना जिसको कहते हैं। उन्होंने क्या किया था एक्चुअली, काम क्या दिया था शमशुद्दीन ने? शमशुद्दीन ने उन्हें न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम दिया था रामेश्वरम में, जिसकी बदले में जब उन्होंने वो काम कर दिया तो शमशुद्दीन जी ने उन्हें उनका मेहनताना दिया। अपार्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स और फ्रेंड्स से भी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, मतलब हर किसी से वो कुछ ना कुछ सीखते थे। ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, उनके बहुत ही करीबी 3 दोस्त थे, रामानाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 उनके दोस्तों के नाम है जिनसे वो बहुत कुछ सीखते थे, बहुत उनके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें बहुत पसंद थी। वंस when he was in the 5th standard, a new teacher asked him not to sit in the front row with the high caste Brahmin boys. एक बार जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो किसी टीचर ने उन्हें फर्स्ट रो में ब्राह्मण बॉयज़, क्योंकि पहले के ज़माने में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था, तो जो ब्राह्मण्स होते थे एक्चुअली दे हैव टू सिट अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट। जैसे ब्राह्मण सबसे पहले, उसके बाद क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्र। तो ये जो कास्ट सिस्टम चलता था तो वो ब्राह्मण बॉयज़ के साथ उनको बैठना जो था वो अलाउड नहीं था, जस्ट बिकॉज ही वॉज मुस्लिम। अब्दुल फाउंडेड रामानाथा शास्त्री वीपिंग एज ही वेंट टू द लास्ट रो। उन्होंने देखा जब टीचर ने उन्हें लास्ट रो पे अब्दुल कलाम जी को बोला कि लास्ट रो में जाकर बैठो तुम, तब रामानाथ शास्त्री जो था उनका फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, वो रोने लगा, क्योंकि अब्दुल कलाम के वो बहुत क्लोज थे और वो जब लास्ट रो में चले गए अब्दुल कलाम जी तो वो रोने लगा। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। फ़र्क किस चीज़ का? उनकी मेंटल स्टेट पे। वो ही समझ गए कि कास्ट सिस्टम जो है वह सिर्फ़ एक दिखावा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट था अब्दुल कलाम जी पर, और उनका जो इफ़ेक्ट है, साइंस टीचर ने भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके इन्फ्लुएंस किया उनको, अब्दुल कलाम जी को। शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे साइंस टीचर उनके, उनसे वो बहुत कुछ सीखते थे। अब्दुल लर्न अ लेसन ऑफ ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स फ्रॉम हिम। उन्होंने सबसे ज़्यादा तो यही सीखा कि सोशल बैरियर्स को कैसे तोड़ा जा सकता है। सोशल बैरियर्स को कैसे मतलब तोड़ेंगे? सोशल बैरियर्स होते क्या हैं? पहली चीज़ वही जो कास्ट सिस्टम उन्होंने फेस किया, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठ पाते थे वो, उन्हें लास्ट सीट में बैठना पड़ता था और फर्स्ट सीट में ब्राह्मण्स बैठते थे। लाइक दिस टाइप ऑफ जो डिस्पैरिटी होती है, वो डिस्पैरिटी को वो रिमूव करना चाहते थे लाइफ में से, और आगे मतलब सभी के लाइफ से और आगे बढ़ना चाहते थे विदाउट एनी कास्ट सिस्टम। लाइक अय्यर इनवाइटेड अब्दुल टू हिज होम फॉर अ मील। अय्यर जो कि उनके साइंस टीचर थे, उन्होंने अपने घर पर अब्दुल को बुलाया खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, पर उनकी जो वाइफ थी, उनके साइंस टीचर की जो वाइफ थी, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी। उन्होंने उनको मुस्लिम बॉय को सर्व करने से, खाना देने से मना कर दिया। वो आ तो गए थे घर पे खाना खाने के लिए, बट उनको खाना खाने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि उनकी वाइफ मान नहीं रही थी, क्योंकि उनका जो किचन था वो बहुत प्योर था, बिकॉज दे वर ब्राह्मण एक्चुअली। अय्यर सर्व अब्दुल, अय्यर ने खुद अब्दुल को खाना सर्व किया, उसे बिठाया और उसके साथ साथ वो खुद भी बैठ गया उसी के साथ में, मतलब उसके पास में बैठकर खाना खाया उन्होंने। और उसके साथ साथ अय्यर ने अपनी वाइफ को भी कन्विंस किया कि वो उसके साथ में इस तरीके से बिहेव ना करे। नाउ अब्दुल वॉज ग्रोन अप, अब अब्दुल बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ। हिज फादर सेंट हिम टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम फॉर हायर स्टडीज़। अब्दुल के फादर ने उन्हें रामनाथपुरम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ने के लिए भेज दिया। हिज फादर remarked, Abdul, I know you have to grow away and grow. You have to go away and grow, and thus begin his journey.
यहीं से उनकी एक्चुअल यात्रा जो कह सकते हैं लाइफ की, जो स्ट्रगल की, वो स्टार्ट हुई। क्या स्ट्रगल किया उन्होंने? वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने, उसके लिए उन्होंने बहुत पढ़ाई की। कहाँ पर? रामनाथपुरम में। उन्होंने अपने लाइफ को एक चैलेंजिंग मोड दिया और लाइफ में बहुत कुछ कर दिखाया, जिससे हम आप सब इंस्पायर होते हैं, राइट। और यही रीज़न है कि आज भी हम सब उन्हें याद करते हैं एज अ प्रेसिडेंट एज वेल एज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, आई थिंक, राइट। तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। यहीं से उनकी लाइफ स्पैन स्टार्ट हुआ, एक्चुअल लाइफ स्पैन जिसको कहते हैं। बचपन में तो हर कोई मस्ती करता है, एंजॉय करता है लाइफ को, तो उन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया, बट अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सीरियसली बहुत अच्छी तरीके से जीना स्टार्ट किया। दैट्स वाज योर चैप्टर। Question answers will be given to you soon. Thank you.